हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर आपका रनिंग में था। उस चैप्टर में मैंने आपको एसिड और बेस के बारे में डिस्कस किया था और उससे जुड़ी हुई जो थ्योरी थी अर्हीनियस की थ्योरी, वो मैंने डिस्कस की थी। आज का जो टॉपिक है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा कोई पेपर नहीं होता है किसी भी ईयर का जो क्वेश्चन इस टॉपिक से ना पूछा जाता हो। तो आज का टॉपिक है इंडिकेटर। सबसे पहले जानिए व्हाट आर इंडिकेटर। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं एसिडिटी या एल्केनिटी को। मतलब इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके प्रेजेंस से एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की पहचान हो जाए कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है या एसिड है या बेस है। इंडिकेटर को 3 क्लास में क्लासीफाई किया गया है। ए है नेचुरल इंडिकेटर, बी है सिंथेटिक इंडिकेटर और सी है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इन सभी इंडिकेटर का एक मैंने टेबल बना दी है, चार्ट बना दिया है। इस चार्ट के थ्रू आप लर्न कीजिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा और जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इनके बारे में क्या बताया गया 1 बाय 1 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक लिटमस, रेड कैबेज जूस और टर्मरिक। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो एक प्लांट होता है लाइकेन का, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे निकाला जाता है। पर्पल कलर होता है इसका उस सॉल्यूशन का। अगर एसिड मिला दें तो रेड हो जाएगा और एल्कली मिला दें, बेस मिला दें तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि पर्पल कलर किस कलर में चेंज हो जाता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पर्पल चेंज हो जाता है रेड में एसिड सॉल्यूशन में, और पर्पल चेंज हो जाता है ब्लू में इन बेसिक सॉल्यूशन में। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर लीजिएगा। सेकंड है आपका लिटमस। इसी का लिटमस सॉल्यूशन का लिटमस पेपर भी बन जाता है। लिटमस पेपर जो होता है वो इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगा जब वो मॉइस्ट या वेट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या एक्टिविटी दी जाती है इन पर बेस, तो उनसे पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी कोई इंडिकेटर अगर पेपर के फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में है, तो वो इंडिकेटर की तरह वर्क नहीं करेगा। या तो वो वेट हो, गीला हो या फिर मॉइस्ट हो, उसमें कुछ ना कुछ नमी हो, तभी वो इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। सेकंड है रेड कैबेज जूस। रेड कलर की जो गोभी होती है, कैबेज होती है, उसकी लीफ से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जूस को, तो वो इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। एसिड मीडियम में रेड होगा और अल्कलाइन मीडियम में कैसा हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। थर्ड आपका है टर्मरिक। टर्मरिक जनरली येलो कलर की होती है एसिड मीडियम में। हल्दी का पाउडर लीजिए और उसमें कोई एसिड मिला दीजिए आप, उसके कलर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसमें बेस मिलाएंगे उसका कलर टर्न हो जाएगा रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कैसे हो जाएगा, अल्कलाइन मीडियम में। ये आपकी एक्टिविटी भी है। आप एक बाउल में हल्दी लीजिएगा और उसमें कुछ लाइम मिला दीजिएगा और उस पानी थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप वाटर की मिलाकर उसको पेस्ट बनाइएगा तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। बी पार्ट है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो केमिकल से बनाए जाते हैं। बहुत सारे केमिस्ट्री में केमिकल आते हैं, उन केमिकल से बनने वाले इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, लाइक मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज का रेड कलर होता है एसिडिक मीडियम में और येलो कलर होता है अल्कलाइन मीडियम में। तो आपको कलर याद रखना है, इन्हीं पर बेस्ड एक्टिविटी या क्वेश्चन पूछा जाता है। फिनोप्थिलीन का कोई कलर नहीं होता है एसिडिक मीडियम में, लेकिन इसका पिंक कलर हो जाता है अल्कलाइन मीडियम में। थर्ड नंबर का है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जो स्मेल से पहचाने जाते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल से पता लगते हैं वो कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें जो इंडिकेटर का एग्जाम्पल है यहाँ पर वो है ऑनियन। आप जानते हैं ऑनियन की सिंथेटिक स्पेशल एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। क्लोव ऑयल, लौंग का ऑयल होता है और वेनिला बीन्स, इनकी एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अगर इसमें हम एसिड या बेस मिला देंगे तो इनकी स्मेल चेंज हो जाएगी। वो स्मेल चेंज होने के बाद आपको पता भी चल जाएगी सेंस के थ्रू। तो सच टाइप ऑफ इंडिकेटर आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो मैंने ये इंडिकेटर का चार्ट बनाया है, पूरा ये चार्ट पेपर आप तैयार कर लीजिएगा। 100% बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, या तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको इस टॉपिक से जुड़ी हुई एक्टिविटी भी बता दूंगा। वो सारी आप बोर्ड एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला
नहीं है। इसके बाद जो टॉपिक आपका इस चैप्टर में बचा हुआ है वो रिएक्शन से रिलेटेड है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आज तक का जो थ्योरेटिकल टॉपिक आपको मैंने बताया है इसको लर्न कीजिएगा, और लर्न करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।